इंटीग्रेशन के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिस पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई टू डी पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो x है। तो आते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सपोज कर लेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि हमारा i इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ x ई टू डी पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। अब इसमें दो फंक्शन है, पहला फंक्शन देखा जाए तो x है और दूसरा फंक्शन ई टू दी पावर 2x है। अब इसमें एक फंक्शन को u मानना होगा और दूसरे फंक्शन को v मानना होगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि किसको u माने और किसको v माने। तो u उसी को मानते हैं जिसका डेरिवेटिव आसान हो, और बाकी आपको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट में मिला भी होगा कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो उसको भी मानते हैं, और बाकी यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो u मान लेंगे। तो इसको u मान के चलेंगे और इसको भी मान के चलेंगे। ये सिलेक्शन अगर आप सही से नहीं कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फिलहाल u हमारा x होगा और v हमारा ई टू डी पावर क्या होगा, 2x होगा। तो अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए फॉर्मूला होता है कि u को बाहर करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटू करके v को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और इस पूरे प्रोडक्ट को जो है एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से इंप्लाई देके लिखेंगे, इसको हम i माने तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ i इक्वल टू जो है u इंटू v है, तो u पहले बाहर होगा यानी कि x बाहर होगा, इस फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं। v, तो v का मतलब ई टू डी पावर 2x, इसको इंटीग्रेट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस du बाई dx है यानी कि dx बाई dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x यानी ई टू डी पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर से जो है इस पूरे प्रोडक्ट को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाता है, x बाहर है आपका, ई टू डी पावर 2x का जो इंटीग्रल होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x ई टू डी पावर x ही होता है। तो इसमें x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो ई टू डी पावर 2x बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ dx बाई dx है यानी x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो 1 हो जाएगा। वैसे ही ई टू डी पावर 2x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो ई टू डी पावर 2x बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस पूरे को जो है फिर से हम लोगों को इंटीग्रेट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है x ई टू डी पावर 2x बाई 2, माइनस यहाँ से 1 बाई 2 को कॉमन कर लेते हैं तो बच रहा है इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट था तो बाहर निकल गया। तो i इक्वल टू हो जाता है x ई टू डी पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो e का पावर 2x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ से i इक्वल टू हमारा हो जाता है x ई टू डी पावर 2x बाई 2 माइनस ई टू डी पावर 2x, नीचे 2 2 जा 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।